आखिर क्या है माखन? तो सब अब आपको रामायण की चौपाई से जाना पड़ेगा। पीछे वाले दादा लोग रामायण की चौपाई पढ़िए, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। माखन माने क्या? परिभाषा देखिए। अरे संत हृदय नव अरे नीत समान, चौपाई क्या कह रही है? साफ साफ परिभाषा। संत हृदय, हृदय ही माखन है। संत हृदय नवनीत समाना, ओ कहा कभी न पर कही न जाना। संत हृदय नवनीत यानी माखन, हृदय ही माखन है। अच्छा, माखन की कुछ दो विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं, माखन एक तो सफेद होता है, व्हाइट, और दूसरा माखन मुलायम होता है ना? माखन बहुत मुलायम होता है। अब दो परिभाषाएं, विशेषताएं हैं उसकी। एक तो व्हाइट यानी वो सफेदी निरमा वाली नहीं, सफेद यानी सात्विक। सात्विक मतलब दयालु हृदय, भावुक हृदय, जिसमें सत्यता भरी है, सात्विकता भरी है, वो हृदय, वो दिल, ठीक है। और मुलायम यानी कोमलता, मुलायमता। तो जिसका हृदय में, जिसके हृदय में मुलायमता हो, जिसके हृदय में सात्विकता हो, भगवान ऐसे हृदय की चोरी कर लिया करते हैं, और उसी चोरी का नाम है माखन चोरी लीला। वहां गोपियों के भगवान हृदय, जिसको भी देखिए कि इसका हृदय साफ है, सात्विक है, तो कहते हैं निर्मल मन जल सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्योंकि ये मन आप भगवान में लगा लो, आसान नहीं है। आप भगवान में मन लगा पाओ, ये आसान बात नहीं है। बड़े बड़े नहीं लगा पाते, बड़े बड़े भटक जाते हैं। मन बड़ा चंचल है। ये कब लगता है? जब उसकी कृपा होती है, वो चाहे तो लगा सकता है। तो मेरे भक्त सर्व भगवान श्याम सुंदर कन्हैया उस गोकुल के समस्त गोपियों की, जितने भी भक्त थे, खाली गोपी नहीं, सबके हृदयों को चुरा लिया करते थे। दिल को चुरा लेते थे, और मन को चुरा करके अपने में लीन कर लिया करते थे। बस इसी चोरी का नाम है माखन चोरी लीला। बाकी वो मटकी फोड़ते थे और ये करते थे, वो करते थे, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब हम इतने ज्यादा नहीं समझाते थे। बोले साचे दरबार की जय हो। तो इस प्रकार से भक्त श्री भगवान माखन चोरी लीला प्रारंभ करते हैं। बहुत तमाम सी लीलाएं किए। आप जानते हो भगवान गोकुल में कितने दिन रहे? 4 साल। ध्यान देना, भगवान ने 4 जगह अपनी लीलाएं की है। और सम्मानीय लालता अर्कवंशी भैया जी पालेश्वर वाले, ये 701 मुद्राओं का सादरदान भगवान के चरण में कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। लालता अर्कवंशी पालेश्वर वाले, भगवान सदैव कल्याण करे। 701 मुद्राएं सारे समर्पित हैं। पालेश्वर तो नहीं लाए हो भैया? बोलिए साचे दरबार की। अब गांव वाली पालेश्वर खूब चल रही है, नहीं? द्वारे लाओ, बस कुटाई लो, मामला खत्म। तो आज माखन चोरी की लीला भगवान करते हैं, और तमाम सी लीलाएं करते हैं। कहां तक हरे नंत हरि कथा अनंता, कहां सुने बहु सबक सुनता। फिर जानते हो, थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए गुड़ गुड़ चीजें। भगवान जो है 4 जगह अपनी लीलाएं की हैं श्याम सुंदर कन्हैया। कौन कौन? नंबर 1 गोकुल,
कुछ दाना आया है बोल दें और क्या भाई बोलते नहीं तो चढ़ाई नहीं करेंगी सब। हाँ और सालेश भैया जी 11 मुद्राएं और रेखा भैया जी की तरफ से 11 मुद्राएं, सुरेंद्र रघुवंशी भैया 21 मुद्राएं, जीवन रघुवंशी भैया जी 4 मुद्राएं। बहुत बहुत धन्यवाद है। परमात्मा सदैव कल्याण करे। बोलिए साचे दरबार की। 4 जगह पर लीलाएं की, नंबर 1 गोकुल, नंबर 2 वृंदावन, नंबर 3 मथुरा, नंबर 4 चले गए कहां? द्वारिका। और रहे कितने दिन इस धरती पर? 125 वर्ष। 125 वर्ष लीलाएं कैसी करी? 4 साल लीलाएं उन्होंने गोकुल में करी। 4 साल गोकुल में रह के लीलाएं करी। 5वां साल लगते ही चले आए कहां? वृंदावन। ठीक है, वृंदावन चले आए क्योंकि वहां कंस बहुत अत्याचार करने लगा, तो नंद बाबा ने एक मीटिंग बैठा दी और कहा चलो गांव को ही छोड़ देते हैं, बहुत अत्याचार हो रहा है। तो वहां से हटके सब गांव वाले चले आए वृंदावन। अब वृंदावन में रहे 7 साल। ध्यान देना, वृंदावन में रहे 7 साल। 7 4 कितना हो गया? 11 साल हो गए ना। और फिर 8वां साल लगते ही चले आए कहां? मथुरा को। और मथुरा में रहे 14 साल। ध्यान देना, मथुरा में 14 साल। 14 11 25 14 11 25 इकाई है, मालूम है? हाँ ठीक। यहाँ के बच्चे भाई बहुत शिक्षित संस्कारी हैं। देखते सुबह सुबह सब स्कूल जाते हैं, कहीं कहीं बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई सब 0/0 सन्नाटा। तो 14 11 25 है ना, 25। और फिर चले गए कहां? मथुरा से द्वारिका, कंस मामा को मार करके। और द्वारिका में रहे 100 साल। कितना हो गया? 125 साल। और 125 साल पूरे होकर के तब भगवान पृथ्वी से, मृतलोक से चले गए परम धाम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो अब आ गए कहां? वृंदावन। गोकुल से लीलाएं समाप्त हुई, वृंदावन आए। वृंदावन में तरह तरह की लीलाएं, कालिया नाग का नाथन इत्यादि सब कुछ किया। गौए चराने जाते हैं, वहां भी कंस भेजता है। वृत्तासुर, अघासुर, बकासुर तमाम से दैत्य आए, सबको भगवान मारते गए। और फिर इनकी एक कथा आती है, गोवर्धन लीला है ना, वही करवानी है संक्षेप में। गोवर्धन लीला, तो आओ गोवर्धन लीला का भी जान लीजिए आज थोड़ा सा। गोवर्धन वो खाली एक अर्थ में यही नहीं कि बस पूजा करो और सामग्री चढ़ाओ, पूरी पिटौआ बनाओ। पिटौआ लाए कोई हो? पिटौआ जान का हो? पिटौआ हारा नहीं, पिटौआ। इधर पश्चिम साइड हम जाते हैं तो वहां पिटौआ कहे जाते हैं। पिटौआ माने गुलगुला। हमारे तुम्हारे यहाँ गुलगुला बोले जाते हैं। हाँ, हुआ पिटौआ। बैठ जाइए, बैठ जाइए। हुआ हम कहे नहीं सर, आप लोग गुलगुला बनाए के लाओ, तो कहे महाराज पिटौआ लाइगो, पिटौआ। तो हम कहे हाँ ठीक, पिटौआ लाओ चाहे पुआ लाओ। तो अब यही खाली नहीं, गोवर्धन देखो, इसके बाद जस्ट महारास होगा। गोवर्धन कथा के बाद तुरंत महारास की कथा है। अब बताओ, जिस कथा के बाद तुरंत महारास हो वो कोई साधारण कथा है? महाराज खाली होने कन्हैया डांस करते थे। महाराज जो भक्त, जो संत पहुंचा हुआ है, वो हर संत, हर भक्त अपने परम पिता परमात्मा के साथ महारास करता है। व्यास जी भी करते थे, तब तो लिखे हैं भागवत, तब लिखे हैं। महाराज दुनिया के सामने तो सब नाचते हैं, परमात्मा के साथ जो नाचे उसी का नाम होता है महाराज। तो इसके बाद तुरंत महाराज की कथा है, जो साधारण कथा नहीं है। गोवर्धन वो खाली पूजा हो, पिड़ौआ हो, गुलगुला सामग्री, बस यही नहीं, ये तो पूजा है। लेकिन कथा का वास्तविक अर्थ जान लीजिए क्या है। गोवर्धन, गो प्लस संधि विच्छेद करिए, पढ़े लिखे विद्वान लोग। गो प्लस वर्धन, गो प्लस वर्धन, ठीक है। तो गो माने क्या होता है? गो शब्द के गाना नहीं मत जानना, गो शब्द के लगभग 24 अर्थ बताए हैं शास्त्र में भक्तों ने। गो माने पृथ्वी, गो माने इंद्री, गो माने गाय, ठीक है, और गो माने भक्ति, ये सब अर्थ हैं गो शब्द के।
तो यहाँ पर अर्थ लगेगा गो माने भक्ति, ठीक है। और वर्धन यानी बढ़ाना, सुनते रहिएगा, वर्धन माने बढ़ाना। अब गो से भक्ति और वर्धन माने बढ़ाना, अर्थ क्या निकल रहा है? भक्ति को जब कोई भक्त बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, और जब असीम बढ़ जाती है भक्ति, तब फिर आती है क्वार की पूर्णमासी। बहुत गुड़ चीज है। फिर क्वार की पूर्णमासी आती है, और जब क्वार की पूर्णमासी आ जाती है, भक्ति में इतना लीन हो जाता है भक्त, तब परमपिता परमात्मा कहता है आ अब मेरे साथ तू रास कर। तब भगवान रास की लायक बनाता है। ये है गोवर्धन का। अच्छा, आप साफ साफ आपको बता दें, एक पिक्चर देखे हो फूल और कांटे, अजय देवगन की आई थी, किसने किसने देखा हाथ उठाओ। जिसमें गोवर्धन की परिभाषा बहुत क्लियर कर छिपी हुई है, बताए किसने किसने। अब व्याख्या सब है हमारे श्रम बताए नहीं। पिक्चर देखिए फूल और कांटे, अजय देवगन की। भैया आप लोगों ने देखी है? किसी ने देखा? उसमें एक गाना है बहुत सुंदर, अजय देवगन फूल और कांटे में जो गाना है, उसमें क्लियर करके गोवर्धन की परिभाषा लिखी हुई कि गोवर्धन माने आखिर क्या, ठीक है। भजन जैसा काम करेगा वो गीत। आइए सुनाते हैं। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। अब बहुत गाना गाए, गाना नहीं है, गोवर्धन की परिभाषा क्लियर कर इसमें लिखी हुई है। गोवर्धन की समझिएगा गौर से, भजन जैसा काम कर रहा है, बिल्कुल दिमाग में तुम्हारे प्रवेश करवा रहा हूं। गाना सुनाई चाहे जैसे घुसे हुए एकदम बस। तो देखिए परिभाषा क्या लिखे गाने में। अरे धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, अरे हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना। हमको बस तुमसे दिल लगाना है, हद से गुजर जाना। धीरे धीरे, अब देखिए, धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाना है। धीरे 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 धीरे, थोड़ा बहुत नहीं, इतनी जल्दी थोड़ी नाश हो जाएगा भाई। धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाना है, और हद, हद यानी पूर्णमासी, पूर्णमासी आएगी जीवन में। हाँ, हद से गुजर जाना है। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, हद से गुजर जाना है। भक्ति बढ़ेगी कब जानते हो? हमको पसंद प्रभु से दिल लगाना है। यहाँ बैठी है, माँ को देख रहा हूँ। प्रभु से दिल लगाना है, हद से गुजर जाना है। आवाज़ में लगी हो कि नहीं? कब चल रहा है? बात समझ आ गई? धीरे धीरे भक्ति को बढ़ाना है, और तब कुआर की पूर्णमासी आएगी। तब हद, हद
तद यानी पूर्णमासी